Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we'll study about the balancing of chemical equation. So let us start. Now, before that we need to study some basics. Alright. Suppose यहाँ पे मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ that is H2O. H2O. ये क्या है? एक कंपाउंड है. इस कंपाउंड में दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है. फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन. राइट. इस कंपाउंड में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? तो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स है. एंड ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है. राइट. सिंपल. ऐसे ही एक और कंपाउंड है NaCl. NaCl, सोडियम क्लोराइड. इसमें भी दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है. फर्स्ट वन इज सोडियम दैट इज Na, अनदर वन इज क्लोरीन दैट इज Cl. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो Na के इसमें एक मॉलिक्यूल है एंड क्लोरीन के इसमें एक मॉलिक्यूल है. राइट. सो हम इजीली देख के बता सकते हैं कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है. सपोज अगर मैं इसी NaCl को लिखता हूँ 2NaCl. ठीक है. NaCl के कितने मॉलिक्यूल? दो मॉलिक्यूल. नाउ इन दिस केस इसमें भी अगेन दो ही है एलिमेंट्स Na एंड Cl. राइट. बट इन दिस 2NaCl इसमें Na के कितने मॉलिक्यूल्स है? तो दो Na के मॉलिक्यूल्स है. देखो यहाँ पे दो लिखा है. राइट. सो Na के दो मॉलिक्यूल्स है. एंड क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स है? तो क्लोरीन के भी इसमें दो मॉलिक्यूल्स है. ऑलराइट. अंडरस्टैंड. सो अगर मैंने पूरे कंपाउंड के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर लिखा हो उतना ही नंबर आपका एलिमेंट्स का भी बढ़ेगा. ठीक है. यहाँ पे कुछ नहीं था, इसका मतलब यहाँ पे 1 था, इसके लिए Na भी 1, Cl भी 1. यहाँ पे मैंने 2 लिखा, इसका मतलब Na भी इसमें 2 है एंड क्लोरीन भी इसमें 2 है. समझ में आ रहा है? नाउ सपोज अगर मैं ऐसा ही 2H2O का करता हूँ, लाइक 2H2O. नाउ इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर लिखता हूँ एंड ऑक्सीजन, तो देखो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है. यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन पहले से ही 2 था एंड हमने दो मॉलिक्यूल्स H2 के ऐड किए. सो इसमें हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा? 2 × 2 दैट इज 4. ओके. एंड ऑक्सीजन कितना होगा? देखो यहाँ पे 2 है साइड में. ठीक है. सो ये पूरे कंपाउंड के दो दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी आएगा 2. समझ में आ रहा है? अगर आपको यहाँ पे नीचे भी एक नंबर है एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी एक नंबर है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है. ओके. यहाँ पे 2 × 2 4 एंड ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? जस्ट साइड में 2 है, इसके लिए 2 आएगा. ओके. अगर मैं ऐसे ही करता हूँ 2H2O2. राइट. अगर मैंने लिखा 2H2O2 तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो ही मॉलिक्यूल्स है. H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 × 2 4 एंड ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 × 2 दैट इज 4. तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों के 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बिकॉज साइड में 2 लिखा है एंड ये भी दोनों 2 है. ठीक है. इसके लिए 2 × 2 होगा एंड 2 × 2 होगा दैट इज 4 एंड 4 होगा. समझ में आया? सो दिस इज सम बेसिक्स फॉर योर, ये जस्ट बेसिक आपको पता होना चाहिए फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. नाउ सपोज अगर मैंने आपको ऐसे बोला कि कोई भी एलिमेंट का आपको नंबर बढ़ाना है. फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे H2O है. ठीक है. एंड मैंने आपको बोला कि इसमें हमें एक ऑक्सीजन है. राइट. अभी हमने देखा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन है. तो अगर मैंने आपको बोला कि मुझे इसमें 2 ऑक्सीजन चाहिए. ओके. मैंने अगर आपको ऐसा बोला कि मुझे देखो H2O तो है मेरे पास, इसमें एक ऑक्सीजन है बट मुझे 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो आपके पास दो ऑप्शन है. आपने इसको आइदर ऐसे लिखा H2O2, 2 ऑक्सीजन हो गए आपके. राइट. ऑक्सीजन के साइड में 2 है तो 2 ऑक्सीजन हो गए. राइट. या फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको ऐसे लिखो 2H2O. तो ये वाले केस में भी ऑक्सीजन के आपके पास 2 मॉलिक्यूल है, ये वाले केस में भी ऑक्सीजन के आपके पास 2 मॉलिक्यूल है. तो इसमें से राइट कौन सा? दोनों में भी आपके ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है. आपने बोला सर आपने हमें बोला कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो मैंने आपको 2 मॉलिक्यूल्स दे दिए, बट इसमें से राइट वाला कौन सा? तो ये वाला आपका होता है राइट एंड ये वाला होता है आपका रॉन्ग. बिकॉज मैंने आपको बोला कि जो आपका कंपाउंड है H2O दैट इज वाटर, वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए. सपोज मैं कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ एंड उसमें अगर मुझे वाटर की ज़रूरत है
तो मुझे उस जगह पे वाटर का ही क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, वाटर का ही अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। मैं वाटर के जगह पे H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं यूज़ कर सकता, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पॉइजनस होता है, ठीक है। सो रिएक्शन चेंज हो जाएगा। हमें रिएक्शन चेंज नहीं करना, हमें अपना रिएक्टेंट कभी चेंज नहीं करना, हमें जस्ट उसका एलिमेंट का नंबर बढ़ाना है। तो हमें अगर कोई भी एलिमेंट का नंबर बढ़ाना है, हमें पूरे के पूरे कंपाउंड का नंबर बढ़ाना पड़ता है। समझ में आ रही है आपको बात? मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एक एलिमेंट का नंबर बढ़ाना था, बट यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट का नंबर बढ़ाने के लिए पूरे के पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को 2 से नहीं बढ़ा सकता। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा एलिमेंट जो मेरा रिएक्टेंट है वो चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा रिएक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मुझे पूरे के पूरे कंपाउंड के साइड में 2 लिखना है, तभी मुझे 2 ऑक्सीजन मिल जाएगा। एंड दिस इज द राइट वे, दिस इज द रॉन्ग वे, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नाउ विल स्टडी द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन विथ एन एग्जाम्पल। ओके, सो देखो एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं, दैट इज NaCl और NaOH, that is sodium hydroxide plus sulfuric acid H2SO4 gives rise to sodium sulfate Na2SO4 plus H2, that is water. So sodium hydroxide NaOH plus H2SO4 that is sulfuric acid will gives rise to sodium sulfate Na2SO4 and H2। अगर हमें ये एक कंप्लीट रिएक्शन है, ये आपके रिएक्टेंट्स है, देखो ये दो आपके क्या है, रिएक्टेंट्स है, ऑलराइट, एंड ये क्या है आपके प्रोडक्ट्स है, वेरी गुड। तो हम अभी हमें करना क्या है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में एलिमेंट का नंबर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, करते चलो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एलिमेंट, यहाँ पे मैंने लिखा रिएक्टेंट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले देखो रिएक्टेंट में एलिमेंट कौन सा है, NaOH, ये तो कंपाउंड है। इसमें से एलिमेंट कौन सा है, सबसे पहला आपका Na एक एलिमेंट है, लिखो यहाँ पे Na। नेक्स्ट कौन सा है, ऑक्सीजन, O4 ऑक्सीजन। नेक्स्ट कौन सा है, हाइड्रोजन, H4 हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन सा है, हाइड्रोजन, जो तो हमने ऑलरेडी लिख दिया हाइड्रोजन, तो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्या देखो, S4 सल्फर, एंड लास्ट में कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, सो हम डबल डबल नहीं लिखेंगे, ऑलराइट। नाउ रिएक्टेंट्स में Na का नंबर कितना है, तो देखो यहाँ पे एक Na है, राइट, और कहाँ पे Na है, नहीं, तो रिएक्टेंट्स में Na कितना है, एक है। प्रोडक्ट में Na कितना है, देखो Na के साइड में 2 लिखा है, इसका मतलब Na का नंबर कितना होगा, ऑब्वियसली 2 होगा। नाउ ऑक्सीजन देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक है, एंड यहाँ पे कितना है, 4 ऑक्सीजन है, SO4 4, तो 4 + 1 टोटल रिएक्टेंट्स में 5 ऑक्सीजन। गुड। इन प्रोडक्ट्स में यहाँ पे SO4 4 ऑक्सीजन प्लस ये एक 5 ऑक्सीजन, सो टोटल प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है। काउंटिंग ऑफ एलिमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सारे के सारे रिएक्टेंट्स में देखना है कि एलिमेंट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाँ सर प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाँ है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए, वेरी गुड। देन हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 2 प्रेजेंट है, ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे 2 ही प्रेजेंट है ना। यहाँ पे किधर हाइड्रोजन है, Na2SO4 में हाइड्रोजन है नहीं, H2SO4 में H2O में हाइड्रोजन है, कितने, 2, गुड। सल्फर यहाँ पे 1 है, एंड यहाँ पे भी 1 सल्फर है, तो यहाँ पे आपका आएगा रिएक्टेंट्स में 1 सल्फर, प्रोडक्ट में 1 सल्फर। तो अगर आप ये रिएक्शन को देखते हो तो यहाँ पे देखो आपका रिएक्टेंट्स में Na 1 था, प्रोडक्ट में 2 बन गया। समझ में आ रहा है, मतलब आपका रिएक्टेंट आपने 1 डाला बट आपको 2 प्रोडक्ट मिल गए, जो कि इम्पॉसिबल है, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि एनर्जी और मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हम मास को कभी बना नहीं सकते,
ठीक है, तो आपने तो देखो यहाँ पे मास बना दिया, एक था आपने लाइक एक Na डाला एंड 2 Na निकल गया, ये इम्पॉसिबल है। तो इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लाइक ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपका रिएक्टेंट भी देखो Na तो आपका अनबैलेंस्ड है ही, प्लस आपका और क्या है हाइड्रोजन भी देखो, हाइड्रोजन आपने 3 दिया था बट 2 ही हाइड्रोजन निकला, ये तो हो नहीं सकता। तो हमें करना क्या है, ये जो रिएक्शन अनबैलेंस्ड है इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है, इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। इसका मतलब जितना आपका रिएक्टेंट होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी हम रिएक्शन को कहेंगे कि वो रिएक्शन बैलेंस्ड है। इसका मतलब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 5 है, इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, सल्फर भी यहाँ पे 1 है, सल्फर भी यहाँ पे 1 है, तो भी ये सल्फर बैलेंस्ड है। सो ऐसे सारे के सारे आपके एलिमेंट्स जो रिएक्टेंट है अगर उतना ही नंबर आपका प्रोडक्ट का आएगा, देन विल से दैट दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो अभी हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो अभी हमें देखते हैं कि एग्जैक्टली इसको बैलेंस कैसे करना है। सिंपल है, देखो प्रोडक्ट में Na कितना है, 2 है, रिएक्टेंट में Na कितना है, 1 है, तो सिंपली इसको 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 1 इंटू 2 2, तो आपका रिएक्टेंट में Na 2 बनेगा, प्रोडक्ट में भी Na 2 बनेगा, देन विल कॉल इट कि Na आपका बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है, मैंने जस्ट क्या किया, जो आपका नंबर कम था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जहाँ पे मैं एक Na ऐसे क्लिक ऐसे होता नहीं, बट ऐसे समझ लो कि अगर मैं रिएक्शन के लिए 1 ड्रॉप NaOH डाल रहा था, 1 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा था, अभी उसके जगह पे मुझे 2 ड्रॉप डालना पड़ रहा है, सिंपल ऐसा ही, ठीक है, तभी रिएक्शन होगा, 2 ड्रॉप डालूंगा तभी। तो अगेन ध्यान से देखो मैंने किया क्या, जो मेरा एक Na था उसको इंटू 2 कर दिया, लाइक मैं जब 1 ड्रॉप डाल रहा था अभी उसके जगह पे मैं 2 ड्रॉप डालूंगा। तो ये पूरा का पूरा लाइक पूरा रिएक्शन नहीं चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे Na है वो चेंज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होगा कैसे, ध्यान से देखो, पहले आपका ये रिएक्शन है, यहाँ पे आपका कोई नंबर नहीं है, तो हमें जस्ट करना क्या है, Na को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अभी देखो ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट है, इसमें Na कहाँ पे है, तो यहाँ पे Na प्रेजेंट है, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सिर्फ और देखो अभी ये ये Na को हमें क्या करना है, 2 करना है, लाइक पहले एक Na का मॉलिक्यूल था, अभी हमें Na के 2 मॉलिक्यूल चाहिए। Na किस में प्रेजेंट है, NaOH में प्रेजेंट है। मैंने बोला आपको Na मुझे 2 चाहिए, आपने बोला सर मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैंने बोला कौन से सर, या तो मैं इसको Na2OH लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको 2NaOH लिख सकता हूँ, इन दोनों में से करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑब्वियसली अगर ये मैं लिखूंगा Na2OH तो मेरा कंपाउंड चेंज हो जाएगा। क्या मुझे मेरा कंपाउंड चेंज करना है, बिल्कुल नहीं, मुझे NaOH ही रखना है, तो मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा 2NaOH एंड ये वाला मैं रिजेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने ग्रीन में रिएक्शन लिखा है वो अभी मैं अगेन पूरा का पूरा रिएक्शन ब्लू में लिखता हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम में भी यही लिखना है, जो आपका सबसे पहला अनबैलेंस्ड रिएक्शन है वो लिखना है, देन आपको ये टेबल बनाना है, उस टेबल में आपके सारे के सारे नंबर्स लिखने हैं, देन आपको यहाँ पे इंटू 2 करना है, ठीक है, मतलब जो भी आपको करना होगा इंटू 3 4 जो भी है, तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देता हूँ, जो रिएक्शन था पहले NaOH plus H2SO4 gives rise to Na2SO4 plus H2O, ऑलराइट। तो हमें क्या करना था, Na को 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो देखो ये मैंने यहाँ पे Na को 2 से मल्टीप्लाई किया। अभी अगेन हमें टेबल बनाना है, ठीक है, टेबल अभी हम बनाते हैं ऑरेंज कलर से, ठीक है। तो अगेन आपका आएगा क्या आएगा, एलिमेंट, यहाँ पे आपका आएगा रिएक्टेंट, एंड यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। एलिमेंट अगेन सेम रहेगा, सबसे पहले क्या था Na, देन क्या था ऑक्सीजन, देन क्या था हाइड्रोजन, लास्ट में क्या था सल्फर। तो अभी रिएक्टेंट में Na के कितने मॉलिक्यूल्स है, देखो Na के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, वेरी गुड। प्रोडक्ट में कितने Na की मॉलिक्यूल्स है, देखो Na2, यहाँ पे भी Na के 2 मॉलिक्यूल्स है। देखो पहले Na अनबैलेंस था, अभी Na बैलेंस हो गया, तो अभी हम ऐसे धीरे धीरे सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन काउंट करते देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे NaOH के साइड में 2 लिखा है, इसका मतलब Na भी 2,
O भी 2, H भी 2, तो मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लिखा 1 है बट यहाँ पे साइड में 2 भी है, इसके लिए ऑक्सीजन कितना होगा, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 + 2 6। प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन कितना है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, सो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 5। नेक्स्ट वन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, सी यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल हाइड्रोजन 4, यहाँ पे आपने लिख दिया 4। प्रोडक्ट में यहाँ पे हाइड्रोजन है, नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाँ है, कितना है, 2, परफेक्ट। लास्ट में सल्फर, सल्फर यहाँ पे भी 2, 1 है, एंड सल्फर यहाँ पे भी 1 है। आई होप आपको ये टेबल समझ में आया होगा। सो अभी देखो, सबसे पहले हमने Na पर फोकस किया, हमारा Na बैलेंस हो गया। एक टाइम पे एक ही एलिमेंट पर फोकस करो। सबसे पहले हमने Na पर फोकस किया एंड Na हमारा हमने बैलेंस कर दिया। सेकेंड वन क्या है, ऑक्सीजन, जो अनबैलेंस्ड है, रिएक्टेंट में 6 है, प्रोडक्ट में 5 है, अनबैलेंस है। अभी इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। बट उसके पहले हाइड्रोजन देखो, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 4 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है, तो जस्ट यूज सम कॉमन सेंस एंड थिंक दैट विच एलिमेंट इज ईजी टू बैलेंस। क्या मेरा ऑक्सीजन को बैलेंस करना ईजी है 6 एंड 5 को, या मेरा हाइड्रोजन को बैलेंस करना ईजी है 4 एंड 2 को? तो ऑब्वियस आंसर इज, मैं अगर इसको प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा हाइड्रोजन ईजिली बैलेंस हो जाएगा। वेयर एज ऑक्सीजन में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को 5 से मल्टीप्लाई करो या फिर ऐसे, जो भी लाइक डिफिकल्ट हो जाएगा ऑक्सीजन को बैलेंस करना, राइट। सो व्हाट आई डू कि मैं हाइड्रोजन को ईजी है बैलेंस करना, इसके लिए मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा सबसे पहले। जस्ट मैंने प्रोडक्ट का जो भी हाइड्रोजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल। तो देखो स्टूडेंट्स, किया क्या मैंने, जो मेरा प्रोडक्ट का हाइड्रोजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ना प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कहाँ है, क्या मेरा यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, नहीं है। क्या मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाँ है। मुझे करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कैसे करूँगा इसको, मैं जस्ट 2H2O लिख दूंगा। समझा सबको? तो देखो मेरा हाइड्रोजन कितना बनेगा इसमें, 2 × 2 4, एंड मेरा रिएक्टेंट में भी कितना है, 4, तो मेरा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं ये रिएक्शन आपको मैं फिर से लिख रहा हूँ, आपको भी फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अगेन, अभी हम कलर चेंज करते हैं टू रेड, ठीक है। तो ये रिएक्शन मुझे फिर से एक बार लिखनी पड़ेगी। सो देखो 2NaOH, राइट, प्लस H2SO4 gives rise to Na2SO4 प्लस 2H2O, ठीक है। सो पहले देखो एक ही H2O था, बट हमें इसको बैलेंस करने के लिए इंटू 2 करना है, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, 2H2O आएगा, राइट। अगेन आपको वो टेबल बनाना है, एलिमेंट, देन आपका रिएक्टेंट, एंड लास्ट में आपका प्रोडक्ट, राइट। नाउ एलिमेंट, अगेन एलिमेंट तो चेंज होगा ही नहीं, हमने एलिमेंट चेंज किया ही नहीं है। सबसे पहले आपका एलिमेंट है Na, देन है ऑक्सीजन, देन है हाइड्रोजन, एंड लास्ट वन इज सल्फर। तो हमने अपना सबसे पहला Na तो बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन का बोला हम बाद में करते, देन हमने हाइड्रोजन का बैलेंस किया H2O को 2 से मल्टीप्लाई करके। अब ये टेबल फिल करते, तो देखो आपका रिएक्टेंट में Na कितना है, 2 Na है, देखो यहाँ पे 2 Na। प्रोडक्ट में Na कितना है, Na2, 2 Na है, गुड। ऑक्सीजन कितना है, देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2, इसके लिए 2 ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 + 2 6 ऑक्सीजन हो गया, परफेक्ट। नाउ प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन कितना है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, SO4 O4 4 ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे देखो 2H2O, तो ये वाला 2 इसके साथ भी होगा और ये वाला 2 इसके साथ भी होगा। इसके लिए इसमें ऑक्सीजन भी कितना है, ये वाले 2H2O में ऑक्सीजन भी 2 है,
यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 2, टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 हो गया। वेरी गुड। देन हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 कैसे? यहाँ पे साइड में 2 है, इसके लिए 2 हाइड्रोजन एंड ये 2, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में देखो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4। देखो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लास्ट में यहाँ पे सल्फर कितना है? 1 एंड यहाँ पे सल्फर कितना है? 1। तो अगर आप इस टेबल को देखोगे तो आपका Na भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है एंड सल्फर भी बैलेंस है। नाउ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड रिएक्शन। नाउ लिसन केयरफुली, हमने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस किया, साथ में ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो जो इजी है उसको पहले टारगेट करो, देन डिफिकल्ट वाले के पास जाओ। यूजुअली बोर्ड्स में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप जब इजी वाले को बैलेंस करोगे, साथ में आपका डिफिकल्ट वाला भी अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे करते हैं हम कोई भी रिएक्शन को बैलेंस ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अभी आप ये टेबल निकालोगे, देन आप फिर से आपको ये रिएक्शन एक बार अगेन लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 2 NaOH प्लस H2SO4 gives rise to Na2SO4 plus 2H2O. So this is your balanced reaction. ठीक है, सो देखो रिएक्शन ये था जो मैंने ग्रीन में लिखा है, जो कि अनबैलेंस्ड रिएक्शन था। ठीक है, एंड ये जो है आपका ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। इसका अगर आप टेबल निकालोगे तो आपका NaOHS चारों के चारों आपके सेम नंबर में आएंगे। सो ये होगा आपका बैलेंस्ड रिएक्शन। दिस इज हाउ वी डू द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।